पहले तो इस पर जरा स्थिति साफ करिए। देखिए, ऐसा है कि जो ओथ है वो सेक्शन 32 में डिफाइंड की गई है और उसमें काउंसलर और नॉमिनेटेड काउंसलर दोनों की ओथ की चर्चा की गई है। उसमें पहले किसकी होगी, बाद में किसकी होगी, इसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि जो परंपराओं में चल रहा है, लेकिन परंपराएं बाइंडिंग वही होती हैं जो रूल ही बन जाती हैं। वैसे जो सदन की परंपरा है, ये डिस्क्रिशनरी पावर जहां तक होता है वो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, लेकिन परंपराओं का पालन करते हैं मुख्यतः राज्यपाल या वो, लेकिन उनके पास डिस्क्रिशन होता है तो डिस्क्रिशन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात तो जो ओथ के सेक्शन 32 में, इसी एक्ट के सेक्शन 32 में ये बात कही गई है, उसको अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें कोई पहले बात की चर्चा नहीं है। मतलब एब्सेंट है, वो कॉलम ही एब्सेंट है कि पहले कौन होगा बाद में कौन होगा। अब दूसरी बात आती है कि नॉमिनेटेड मेंबर के वोटिंग की बात। तो फिर सेक्शन 35 में ये व्यवस्था दी गई है कि पहले दिन, प्रत्येक वर्ष का जो पहला दिन होगा, पहली सीटिंग होगी, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो चुने हुए सदस्य जिन्होंने ओथ ली है वो करेंगे। तो अब क्या व्यवस्था पहले से चल रही है, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन मैं कानून की बात कह रहा हूं जो कानून में लिखा है। अब कानून में लिखे का एक जजमेंट है 2015 का ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें बार्ड कमेटी के चुनाव की बात कही गई है और यह कहा गया कि भाई नॉमिनेटेड मेंबर बार्ड चुनाव में बार्ड चेयरमैन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें एनडीएमसी वर्सेस जजमेंट है जिसमें यह कहा है कि नहीं, अगर उसने शपथ ले ली है तो वो उतनी ही वैल्यू रखता है जितना कि इलेक्टेड मेंबर रखता है, इसलिए वार्ड कमेटी का चेयरमैन भी हो सकता है, डिप्टी चेयरमैन भी हो सकता है और उसके वोटिंग राइट भी होंगे। और साथ में यह कहा जब तक इस पर कोई प्रावधान नहीं बना दिया जाता तब तक इन एब्सेंट ऑफ एनी प्रोविजन, चूंकि उसने शपथ समान रूप से ली है इसलिए उसके समान अधिकार हैं। उसके पीछे का जो तर्क है वो तर्क ये भी है, एक बात सब लोग सहमत होंगे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो वोट नहीं डालते, लेकिन एमसीडी में चूंकि सांसद और विधायक भी वोट डालते हैं, इसलिए उनका तर्क यह है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो उतनी ही वैल्यू रखते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं जैसे सांसद और विधायक रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए वोट डाल सकता है। तो अभी तक चूंकि उस पर कोई प्रावधान बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई अभी तक कोई जजमेंट नहीं है, तो ये मानते हैं हम कि जो वार्ड कमेटी का जजमेंट है 2 जजों की बेंच का दिल्ली हाई कोर्ट का, वो यहां पर लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सब बात डिपेंड करेगा कि एलजी क्या करते हैं या सदन क्या निर्धारित करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर रूल 243R उसका जिक्र किया है और संविधान का एक स्क्रीनशॉट डाला है उन्होंने, और उसमें तो वो जो लिख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकता है। नहीं, रूल में अंदर मुझे नहीं मालूम, मैं तो एक्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक्ट में जो लिखा हुआ है और जो हाईकोर्ट का जजमेंट है वो 243R और S का है, मतलब 243R कॉन्स्टिट्यूशन का, और जिसमें ये कहा गया है उसको हवाला देते हुए उन्होंने जजमेंट किया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, दैट इज वाई सच एंड सच, जब तक रूल नहीं, अगर रूल बना उन्होंने संविधान की शायद इस 243R का ही स्क्रीनशॉट डाला है, वो उसी का जिक्र कर रहे हैं। 243R में आर का ही जजमेंट, मैं आपको जजमेंट कोट कर देता हूं। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक सेकंड बस, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम ओनिका मेहरोत्रा, ये जजमेंट है ऑनरेबल कोर्ट का। अब क्या हुई है ओनिका जी? हाँ, तो उसका आगे क्या होगा पता नहीं, मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं जो जजमेंट है वो जजमेंट में भी उन्होंने उसी आर्टिकल का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया था और उसमें कहा था कि जब तक एब्सेंट है तब तक ये किया जा सकता है। बाकी रूल्स अगर अंदर बने हुए हैं, मुझे रूल्स का आइडिया नहीं है, अगर रूल्स बने हुए हैं तो रूल फिर वहां पर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो जहां तक मुझे याद पड़ता है दुबे जी, लोकसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, वहां पर राज्यसभा में वो तो वोट डाल सकते हैं। नहीं, राज्यसभा में वोट नॉमिनेटेड मेंबर चेयरमैन के चुनने पर नहीं डालते, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के चुनने पर नहीं डालते। राइट, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आता है तब वोट डाल सकते हैं। बाकी सब में डालते नहीं, नो कॉन्फिडेंस में भी नहीं डालते, बाकी सब में डालेंगे। जो वोट, जो बिल बनेगा वोट बिल में सब में डालेंगे, बाकी में नहीं डालते। राइट, ओके। तो आपको क्या लग रहा है दुबे जी? हाँ, बोलिए। अगर वो उपराष्ट्रपति के सीट का मैटर आता है जहां वोटिंग राइट बनता है, वहां पर वो 12 वोट नहीं पड़ते। ओके, आज जो ये झगड़ा हुआ है, ये क्या लग रहा है आपको, ये क्यों हुआ है? कौन ये चुनाव को टालना चाह रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है?
नहीं, मेरा मानना ये है, जहां तक मेरा अपना पर्सनल है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, नॉमिनेटेड मेंबर या जो चुने हुए सदस्य हैं उनके वोट करवाने में किसी को भी कोई समस्या मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। तो वहीं पर हंगामा खड़ा करना ये थोड़ा सा मुझे लगता है इस पर प्रश्न चिन्ह है। अगर बाद में वोटिंग का राइट आता, वोटिंग का नंबर आता, उस समय मुझे लगता है वो राइट टाइम था ऑब्जेक्शन लगाने का, अगर कोई ऑब्जेक्शन था तो। लेकिन जिस समय शपथ ली जा रही थी उस समय तो ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी कर गई आम आदमी पार्टी। ओके।